अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आज मार्क जुकरबर्ग और MKBHD और ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा ताकि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में गुफ्तगू की गई है वो आप लोगों से शेयर हो सके। उसके अलावा सॉरी फॉर दिस वीडियो, सॉरी फॉर कॉपीराइट यू नो कि मैं ये काम मतलब कॉपीराइट के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो हमारे अबाउट 90% ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं समझ सकते इंग्लिश, ठीक है। 80% कर लो, वो इंग्लिश नहीं समझ सकते। सो बेसिकली मेरा मकसद यही है कि मैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करके और आपको अच्छी तरीके से बता सकूँ ताकि आप लोगों को उन दोनों कन्वर्सेशन पसंद है। और ये मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं बना रहा, आई एम जस्ट मेकिंग फॉर नॉलेज कि नॉलेज इंक्रीज होती है इससे, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। अगर किसी को समझ आती है, किसी को आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी की समझ आती है तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और मज़ा आने वाला आपको। I would consider myself like in the second wave of YouTube. There's a lot of like OG YouTubers from like 2007. Yeah. That's like when it first started. अब जो बेसिकली शुरू में है वो मार्क जुकरबर्ग है और जो इस वक्त ये MKBHD है। अब ये कह रहा है कि मैं 2009 का मतलब 2009 का हूँ टेक न्यूज़ का। 2009 से मेरी यूट्यूब चल रही है। तो उसने कहा था कि मेरा ख्याल है कि आप सबसे पुराने, MKBHD से कहा है कि आप सबसे पुराने। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे से भी पुराने 2007 में बंदे हैं जो कि यूट्यूब बना रहे हैं। तो कहता है कि यार मैंने इसे पूछने किया था, मतलब मार्क जुकरबर्ग जो है उससे मैंने कहा था कि 2 घंटे के पॉडकास्ट हो सके ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ कि क्या क्या मतलब आने वाली इनोवेशन क्या है। तो ये कहता है कि यार उसने सिर्फ मतलब मार्क जुकरबर्ग ने उसने सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया और 15 मिनट में जो कन्वर्सेशन हुई है वो आप देखें। तो ये कहता है कि टॉकिंग टेक के हिसाब से अगर हम पूछें तो इंट्रोडक्शन वगैरह करवाएं। कहते हैं कि लोग जानते हैं कि तुम जो हो वो को फाउंडर हो, फेसबुक के को फाउंडर हो। और कहते हैं उसके अलावा तुम पूरे दिन में क्या करते हो। कहते हैं मैंने कंपनी स्टार्ट की और मैं पिछले 16 साल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कहते हैं कि मेरी जो जॉब है वो काफ़ी वेयर है। बेसिकली कहना चाह रहा है कि यार जो मेरी डेली लाइफ है वो काफ़ी ही मज़े की है और काफ़ी ही इंटेलेक्चुअल है टेक्नोलॉजी के थ्रू। बाकी जो मैं कहते हैं कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाई हैं। कहता है कि मैं आने वाले वक्तों में हम ऑगमेंटेड रियलिटी AR जो है उसमें भी काम करेंगे और आने वाले वक्तों में हमारी ये ऑगमेंटेड रियलिटी काफ़ी चलने वाली है। कहते हैं बेसिकली कहता है कि तुमने क्या दिन रखे हुए हैं कि जब तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे टाइम गुजारते हो या फिर बस चलता रहता है सबके साथ साथ। मैं आप सबको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो कि है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से ना मैं वो मतलब पॉइंट से स्किप कर रहा हूँ। स्किप नहीं बल्कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार जो ये कहता है कि जो मेन चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ बस आपको। Interesting parts of the Talking Tech series when I get to speak to people is everyone has a unique perspective on tech in some way. And obviously you being at the head of a very important company. So basically कहता है कि यार मेरा जो ख्याल है कि हर बंदे के अपने एक टेक न्यूज़ आइडिया, टेक आइडियाज़ होते हैं। तो आपके लिहाज से क्या मतलब आगे आने वाला फ्यूचर क्या है, आने वाला फ्यूचर कैसा है, आगे मतलब आने वाला जो टेक है, टेक फ्यूचर जो है वो कैसा है। मतलब कि ये है कि जो आने वाले को कल है 5 साल बाद जो आएगा हमारे पास तो वो कैसा होगा। Yeah, so if you look at the kind of broad history of technology, we get these new major technology platforms. कहते हैं कि हर 15 साल बाद, हर 10 साल बाद ना एक न्यू टेक्नोलॉजी मतलब इंट्रोड्यूस होती है और न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक न्यू इनोवेशन होती है। जैसे कि अब ये मोबाइल है, ये पुराना मोबाइल देखें आप 10 साल पुराना और आज का मोबाइल देखें कितनी अपग्रेडेशन हुई हुई है। 10 साल पहले वाला कोई टेक्नोलॉजी देख लें, आज की टेक्नोलॉजी देख लें, कितनी इंप्रूवमेंट है।
कहता है कि आजकल जो हमने फ़ोन पकड़े हुए हैं, ये जो अनलिमिटेड डिस्प्ले वाले हैं, फोल्डिंग फ़ोन्स हैं, कहते हैं यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी का। कहते हैं यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही है। कहता है कि आने वाली जो वेव होगी टेक्नोलॉजी की वो कैसी होगी, मतलब उसमें क्या क्या होगा। कहता है कि मेरे लिए ठीक है, कहते हैं कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जो AR रियलिटी है, वो मेरे लिए ना मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और वो कहता है कि यार अगर वो है ना तो आप सेंस कर सकते हो कि आपके पास कोई बैठा हुआ है। कहता है आपके पास एक ऐसा कोई हेडसेट हो या कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो आपने पहनी हुई हो, और मतलब आप देख रहे हैं कि आपके पास आपके सामने बंदा है जो कि वहाँ पे रियली मौजूद नहीं है, सिर्फ आपकी रियलिटी, मतलब वो रियलिटी नहीं होगी। ठीक है, और कहता है कि आपको कोई आपको बंदा आवाज़ दे तो आपके पीछे से आवाज़ हो और आपको पता चले कि यार किसी ने आपको पीछे से आवाज़ दी है। और कहता है कि ये इतना फास्ट होना चाहिए कि रियल टाइम लगे ये, मतलब कि यार ये डिफरेंट है कि ये रियलिटी नहीं लग रही आजकल जो ज़माना है ना। कहते हैं कि यार कहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है तो रियल टाइम में होना चाहिए सारा कुछ, मतलब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो सब रियल टाइम में है। अगर बीच में लेटेंसी आ जाए, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ये लेटेंसी, जब लेटेंसी दरमियान में आएगी तो आपकी जो क्वालिटी है वो गिरेगी। तो कहता है कि जो AR है और VR है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और VR जो VR पहन के रखते हैं, VR बॉक्स, कहते हैं कि यार ये पावरफुल है, लेकिन इनके आगे भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लाइन से वो काफ़ी लंबी लाइन की टेक्नोलॉजी है। और कहता है कि जो बिज़नेस है मतलब यहाँ पे शुरू नहीं होता अभी। कहता है कि यार आने वाले वक्तों में मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि यार हम ऐसी डिलीवर कैसे करेंगे टेक्नोलॉजी। कहता है बस मैं उसी पे काम चल रहा है इस वक्त। तो कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं अभी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, और मेरी जो होती है वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है वीडियो पे। ये बंदा कह रहा है, कहता है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ दिखाऊं जो है आपने असली में पकड़ा हुआ है फ़ोन। तो कहता है मैं ये सोचता हूँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, मतलब नया जो वर्जन है टेक्नोलॉजी का, आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होगी। ठीक है, तो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो मेरा ख्याल है कि VR है, VR वर्चुअल, जो VR पहनते हैं ना VR बॉक्स, वर्चुअल रियलिटी है। कहते हैं आने वाली टेक्नोलॉजी है। कहते हैं कि जैसे मैं होल्ड करता हूँ फ़ोन को, उसके अलावा किसी चीज़ को पकड़ता हूँ तो VR से ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल चीज़ पकड़े हुए हैं। तो कहता है कि जितनी भी सबसे ज़्यादा कंपनी हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं वर्चुअल रियलिटी में, VR में, उसमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। कहता है कि यार लोगों को मतलब ऐसा हमने पेश करवाना चाहते हैं कि जैसे कि आप एक यूट्यूबर हो और आपका स्टूडियो लोग घूमना चाहते हैं, और जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हम पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि यार जैसे हम आपके स्टूडियो में जा सकें और VR पहन के आपके स्टूडियो में जा सकें, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो तक की चीज़ें हैं वो हम पकड़ें और हमें ऐसे महसूस हो के यार कि जैसे रियलिटी यही है। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि वर्चुअल जो VR होता है उसमें मतलब काफ़ी भारी लगता है। तो कहता है AR और VR में क्या फ़र्क है। कहते हैं जब आप VR पहनते हैं तो आपका पूरा मतलब भर जाता है, ठीक है, पूरा आंखें भर जाती हैं। और जो AR ऑगमेंटेड रियलिटी है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपने ऐनक पहननी है, बकाया वो खुद ब खुद ही प्रोजेक्ट करेगा चीज़ों को रियलिटी में। कहता है कि ये भी हो सकता है कि जो आपका होलोग्राम है वो मुझे शो हो जाए यहाँ पे ऐनक पहनने के साथ कि आप में से बैठे हुए हो। एक मूवी है किंग्समैन, उसने भी यही मतलब टेक्नोलॉजी दिखाई हुई है जो कि आने वाले वक्तों में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। कहता है कि अगर हमारे पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हो ना, अगर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हो AR की या VR की, तो हमें टैबलेट्स की, लैपटॉप की, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में एक बंदा बैठा हुआ है और उसने डिज़ाइंस वगैरह बताने हैं या उसने आइडियाज़ वगैरह शेयर करने हैं, तो उसको ये नहीं कि वीडियोस बनानी पड़ेगी, उसको रियल टाइम में आप बुलाएं, मतलब उसको फ्लाइट लेके आना भी नहीं पड़ेगा। रियल टाइम में वो अपने आइडियाज़ देगा और अपनी चीज़ें क्रिएटिविटी दिखाएगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा आप लोगों को।
we're just so focused on कहते हैं कि this यार एक area. ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जैसे कि आप एप्लीकेशन बनाते हैं, आप उसको एप्लीकेशन किसी को देना चाहते हैं, तो ऐसी कि हेलो की टेक्नोलॉजी है तो आप पकड़ के उसको दे दें और वो मतलब And so उसकी एप्लीकेशन so हो do you जाए। see like a world maybe where screens or displays कहते हैं कि are आने वाले वक्तों में काफ़ी साल लगेंगे literally इस चीज़ को can बनने में। project with AR if the tech is good enough. You can just hold like a rock or whatever, like a very simple, inexpensive object, and with your AR turn it into. कहता है कि टेक्नोलॉजी इतनी अगर ऊपर बढ़ जाए तो आपको ये भी कर सकते हो कि जैसे कि एक पत्थर पकड़ लिया आपने और एआर की मदद की वजह से ना कि आप उसको फ़ोन भी बना सकते हो, स्क्रीन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कहते हैं कि ऐसे ही है, तकरीबन इसके बराबर ही है। Something you pick up a rock or an object and it kind of has more weight. कहते हैं कि हैप्टिक्स वगैरह हो तो आप फील कर सकते हो अगर आप Other senses through augmented and virtual reality that may not be possible in the physical world. So let's say, for example, okay, I'm kind of feeling around at my desk and my hand is getting close to a water bottle. Right, today you don't feel the water bottle until you touch कहता है it. हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जो सेंसेशन करें। Kind of sense, so as you start getting close to कहते हैं कि it, अगर एआर हो हमारे पास और हमने ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं कि अगर एक बोतल पड़ी है पानी वाली तो आप उसके पास जैसे ही जा रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के पास जा रहे हैं। navigate the world through sonar and different things like that, getting a sense of different. So I think it's going कहते हैं कि काफ़ी मतलब I think a lot of new things are अमेजिंग चीज़ हो गई है कि आप किसी चीज़ को फील कर सकते हैं और वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं है। a lot of things you still need to ये आने वाली टेक्नोलॉजी जो है ना ये उससे रिलेट करती है कि आप सामने बैठे हुए हो मेरे, बल्कि आप रियलिटी में नहीं हो, It's not बस टीवी के सामने बैठे हुए हो और आप ऐसे लग रहे हो जैसे कि रियलिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। maybe another friend is kind of sitting next to you on the couch, hologrammed in from somewhere else, and we want to play a game of cards, and I can just kind of snap, and here's a virtual deck of cards, and I can like hand them out. कहता है कि यार अगर 3 बंदे बैठे हों, मतलब एक एनिक पेनिंग हो और आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ और कोई और अपने घर बैठा हुआ है और हम कार्ड खेलना चाहते हैं, कार्ड ताश खेलना चाहते हैं, तो हम इजीली क्या करेंगे, हम एनिक पहनेंगे और हमारे पास एआर मतलब वर्चुअल कार्ड हो, ठीक है, जैसे कि जो नज़र नहीं आ सकते वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन नज़र नहीं आ सकते, वो हम खेलें, ठीक है। आप अपने घर बैठ के खेल रहे हो, मैं यहाँ पे बैठ के खेल रहा हूँ, तो एक न्यू इनोवेशन होगी। स्पाइडरमैन मूवी होम कमिंग उसमें भी यही टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, जाकर ज़रूर देख The लेना। actual quality of the tech and the experience itself, or the minimalization of the form factor. Because I'm thinking, you mentioned earlier, like the glasses, maybe having like a thicker rim, but not too thick, and being relatively unobstructive. Is that as important, or which do you focus on first? कहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए और जो है आप क्या समझते हो कि क्वालिटी नहीं बढ़ानी चाहिए या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पहनने वाली ग्लासेस हैं, उनको स्मॉल करना चाहिए? reasonable to be fully immersive. The way it looks is not, I think, the biggest factor. कहते हैं कोई ऐसी अगर जगह हो कि जहाँ पे आप पूरा इमर्सिव हो सकते हो या फिर पूरा खो सकते हो अंदर, तो उसके लिए तो आप मतलब उसके लिए आपको इतनी हेडसेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जैसा मर्जी हो वो। Augmented reality comes in. लेकिन जहाँ पे आप सिंपल जैसे आम स्ट्रीट में चल रहे हो, ठीक है, कहते हैं कि वीआर का क्या मसला है कि वीआर जब पहनते हैं ना तो वो फिर बंदा अपने सराउंडिंग से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मतलब Anything that people are going to use. अपने साइड सराउंडिंग जो है आपका इन्वायरमेंट है वहाँ से आप कहता ताल्लुक रख लेते हैं। Using look, right? It's like लेकिन एआर जो है उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ओरिजिनल वर्ल्ड में भी होते हैं और दूसरे वर्ल्ड में भी होते हैं। for AR, I think there's going to be a completely new threshold. Because that's बाकी ट्रांसलेशन में पूरी एग्जैक्ट नहीं बता रहा, थोड़ा सा मेरे पास भी तो नॉलेज है ना। that I think has a very high bar for kind of aesthetics and feeling like it's a normal pair of glasses. So it's if you think about the range of glasses on that, from really thin rim. कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि आपने नॉर्मल ग्लासेस पहने हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा हेडसेट पहना हुआ है, और वही बात मतलब अगेन एंड अगेन करी जा रहा all है। the electronics and things that we need to produce that into kind of a normal thick rim pair of glasses. I think that matters. But then in the meantime, for virtual reality, we just want to get it as light as possible. So for Quest 2, the goal, we got it 10% lighter than Quest 1, or we shaved off. कहता है वर्चुअल रियलिटी में हमारे पास यही है कि हम जितना लाइटेस्ट करना चाहते हैं ना, जितना लाइटेस्ट हो सकता है हमसे हम करेंगे। Right, so कहते हैं हमने जो अभी बनाया है अपना वीआर the headset piece वो 60 ग्राम्स के, और हम स्मॉलर भी कर रहे हैं, हम उसको
आसान भी कर रहे हैं उसको, ऐसे सिंपल सा भी कर रहे हैं कि आपको रियलिटी लगे, ठीक है। उसके अलावा उसके जो स्ट्रैप्स हैं, उसके अलावा जो हेडसेट है वो हमने सॉफ्ट स्ट्रिप कर दी है। हार्ड स्ट्रिप के अलावा जो आपके साथ ये चीज़ बनती है उस हार्ड स्ट्रिप से स्ट्रिप छोड़ के हमने सॉफ्ट स्ट्रिप कर दी है। उसके अलावा कहते हैं कि सॉफ्ट स्ट्रैप से हम इसको जो है ये टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी स्मॉलर हो गई है, रिलायबल हो गई है। और कहता है कि यार जी ये इस क्वालिटी जो चीज़ है इसमें हम रियली मैटर करते हैं और बेटर हम करते हैं इस पर। कहता है कि हमने जो इसकी वजह से स्ट्रैप लोए किए हैं और टेक्नोलॉजी छोटी की है, उसकी वजह से हमारी प्राइस $400 से $300 या $200 तक हो गई है। कहता है जब मैं भी AR का सोचता हूँ तो मुझे बैक इन द डेज ओल्ड डेज में, मेरे पुराने दिनों में वो उसके क्लासेस याद आए थे गूगल के, अपने वक्त के हिसाब से जो गूगल के क्लासेस हैं वो याद आए थे। And I think that we'll see other types of glasses come out. I'd imagine. You know, I don't know what Apple and others are working on, but you know, there's one version of the tech can take, which कहते हैं कि यार बड़े सारे ग्लासेस हैं लेकिन जो like a smartwatch on your face, right? So it's like, what do you use your smartwatch for? You know, notifications, you know, maybe some information, and maybe you could have that in the corner of your eye. Would that be interesting? Yeah, I think that some people might like that. That's not personally the thing that I'm super excited about building, for a number of reasons. One is I come at this from the perspective of how do we connect people better. So ऐसे कोई बात नहीं कि कहता है कि यार स्मार्ट वॉच है वो किस लिए है, नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए नहीं, इसलिए अगर आप ग्लासेस हैं जो कि आँख के कोने में है तो उससे कोई टेक्नोलॉजी बढ़ती नहीं है। कहता है यार वो इतनी पावरफुल नहीं है, इससे अच्छा हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी करें कि एक ग्लासेस पहने में जहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है वो इतनी मज़ेदार नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी है जैसे स्नैपचैट है, आप स्क्रीन के सामने एक बंदा ले आते हैं, इस तरह अपने ग्लासेस पहने हो जो कि सामने बंदा ले आता है और आप मतलब समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं हैं लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ और आप मेरे से सवाल पूछें और मैं आपको ऐसे जवाब दूँ। और कहते हैं गूगल क्लासरूम्स ने यार वो कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी आएगी ना ये आपको रियलिटी दिखाएगी, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है। वो ऐसे लग रहा है कि आपने जैसे स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, स्क्रीन है, हाँ अगर स्मार्ट वॉच पहनी हुई है उसकी लाइट ऊपर आ जाती है और आप यहाँ पे आपको पूरा लोगो बेंटन की तरह, और वो टेक्नोलॉजी बेस्ट है और वो टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते सोचो कि दिन के आखिरी में आप I think the ranking is more valuable. The other thing that we just found is that when we made the whole thing chronological, it basically encouraged people to spam, right? Because a lot of pages were like, oh, I could get to the top by just posting stuff really which, so I kind of think like having an option to see things chronological in a world where most pages expect बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, 700 का टारगेट रखता हूँ। is kind of a good balance, but having it go all chronological I think kind of produces some bad effects. Got it. I feel like that's the level-headed algorithmic answer. I prefer good algorithmic to chronological. Favorite non-Facebook app? कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि आपने ऐसे ही एल्गोरिथम वाला जवाब दिया और सही एल्गोरिथम वाली बातें की हैं। कहता है कि आपके लिए ऐसे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी जा रही है? कहता है पर्पल एयर है लेकिन मुझे काफ़ी देर होगी इसको देखे हुए। कहता है मैं स्पॉटिफाई को पसंद करता हूँ। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक का को फाउंडर है वो कहता है कि मैं स्पॉटिफाई को पसंद करता हूँ। वो कहता है कि मैं भी जो है MQ PhD को भी कहता है कि मैं भी करता हूँ पसंद से। You know, I've been using Samsung phones for a few years, and I'm a big fan of them. And आपकी जेब में कौन सा फ़ोन है? I think that they build great phones. I like Android. कहता है मैं सैमसंग इस्तेमाल करूँ, मैं बिग फैन हूँ सैमसंग का। Someone who's building. और कहते हैं कि they build great phones, काफ़ी अच्छे फ़ोन बनाते हैं। Around the world use our products. You know, most of them use Android phones, so I think it's pretty good for me and for the management team of the company to have exposure to using different Android phones instead of all just having iPhones. कहते हैं दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करें, सो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी कि मुझे सैमसंग से आईफोन पे जाना पड़े या किसी और फ़ोन पे। I think it's well known on the internet that I am
a Sweet Baby Ray's fan. Fair. I बाकी इनकी बातें चल रही हैं, शुगल मेला चल रहा है और and I guess I'm a Sweet बस Baby Ray's fan. यही था Fair to say. मार्क जुकरबर्ग का Thanks for 15 मिनट joining का me. I appreciate the time. I know 15 से you're 10 से ज़्यादा busy, मिनट हो गए। taking the खैर, minutes to spend with me. इनका ये 15 मिनट का था और बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को जाकर Alright, see ya. चेकें और बस कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी जो आने वाली है और मैं भी सोच रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो कितनी कमाल होगी आने वाले वक्तों में। वो क्या देखते हैं, कहते हैं कि 5 साल तक ये टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं जुम्मन दाऊद, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।